हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th नोट्स को। फ्रेंड्स, जो सीबीएसई का जो टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, उसी के सिलसिले मैंने यह वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो जो होगा कह रहा है कि क्लास 10th के जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसी के नोट्स पर आधारित है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे। ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस नोट्स को पूरे अगर पढ़ जाते हैं तो शायद आपको पूरे चैप्टर को ओवर रिव्यू मतलब कि आ जाएगा समझ में, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा कि मॉडर्न नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। मॉडर्न नेशनलिज्म जो था वो मॉडर्न नेशनलिज्म कह रहा है कि किससे जुड़ा था, तो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स के निर्माण से जुड़ा था। इन इंडिया लाइक मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भारत में कह रहा कि कॉलोनी जो दूसरे कॉलोनीज की तरह ही मॉडर्न नेशनलिज्म कह रहा किससे जुड़ा था, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन। यहाँ पर करा कि फ्रेंड्स जो द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। भारत में एक अलग तरह का एक राजनीतिक और इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशन खड़ा कर दिया था। इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वार। भारत को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा था युद्ध के दौरान। जैसे पहला है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। रक्षा में करा कि खर्चे बढ़ गया, क्योंकि लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसमें सरकार को काफ़ी मतलब कि पैसे खर्च करने पड़े थे युद्ध में। तो कह रहा कि इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। दूसरा कह रहा है प्राइसेज इंक्रीज थ्रू द वार ईयर्स। युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ गई। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण इलाकों में ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया। नेक्स्ट कह रहा कि ड्यूरिंग 1918 के बीच में और 1920 से लेकर 1921 के बीच में क्रॉप्स फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कई क्षेत्रों में फसल का रखी फेल हो गए थे, यानी कि फसलें अच्छी नहीं हो पाई थी। हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। मुश्किलें जो थी भारत के लिए वो कह रहे युद्ध के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह की बात करें फ्रेंड्स, तो जो आइडिया था सत्याग्रह का, तो कह रहा कि सत्याग्रह इज ए नोवेल वे। एक अलग नया तरीका, नवीन तरीका था किसका, तो फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। भारत में कॉलोनियल रूल से लड़ने का एक नया तरीका था। इट इज नॉन अग्रेसिव पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड जस्टिस। इट इज कह रहा कि नॉन अग्रेसिव, कह रहा कि यह नॉन अग्रेसिव था, मतलब इसमें कह रहा कि आक्रामक नहीं था। पीसफुल मास एजिटेशन मतलब शांतिपूर्ण सामूहिक प्रदर्शन। अगेंस्ट कह रहा कि ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, जो दमन और जो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई थी। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर टिका रहना। इट इज अ मॉरल फोर्स नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। कह रहा कि यह मॉरल फोर्स था, नैतिक ताकत था, बल था, न कि निष्क्रियता। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। भारत में कह रहा कि महात्मा गांधी 1915 को अफ्रीका से आए थे। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी ने कह रहा कि सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। बिहार 1916 में बिहार में आए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। यहाँ पर 16 लिखा है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर 17 होगा। 1917 में हुआ था। फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जो 1917 में, वहाँ पर भी करा कि फ्रेंड्स एक आंदोलन हुआ। एंड अमोंग्स कॉटन मिल वर्कर इन अहमदाबाद में 1918 में आंदोलन किए थे कॉटन मिल के मजदूरों के लिए। नेक्स्ट करा कि द रिवोल्ट रॉलेट एक्ट 1918। रॉलेट एक्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर क्वेश्चन बनेंगे। करा कि दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। फ्रेंड्स, कह रहा कि यह रॉलेट एक्ट जो था एक कह रहा कि सरकार को ताकत दे देता था, बहुत अधिक पावर दे दिया, जिससे कि वो क्या कर सकता है, रिप्रेस कर सकता है, दबा सकता था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, और अलाउ करता था सरकार, मतलब कि इसको सरकार को अलाउ करता था कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें 2 साल तक कह रहा कि डिटेंशन हाउस में बंद कर सकता था बिना किसी ट्रायल के। जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जलियांवाला बाग मैसाकर, जलियांवाला बाग जनसंहार की बात करते हैं। तो कह रहा कि 13 अप्रैल
1919 को एक ह्यूज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, कह कि बहुत बड़ा समूह जो है जलियांवाला बाग के चारों तरफ से घिरे हुए बाग में कह कि उपस्थित हुआ। डायर इंटर्ड द एरिया, डायर कह कि उस इलाके में आया और उस इलाके के कह कि एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया। एंड कह कि ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, खुली गोलियां चलवा दी भीड़ पर समूह में, और 100 से अधिक मतलब कि कह कि 500 से लगभग 600 आदमी कह मारे गए थे। एज द न्यूज स्प्रेड, जैसे कह कि यह जो सूचना कह कि देश के दूसरे हिस्सों में पहुंची थे। क्लैशेज विथ द पुलिस के साथ झड़प होने शुरू हो गए। एंड ऑन करके गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टार्टेड, और फिर कह कि गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक होना शुरू हो गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन, सरकार ने काफ़ी बुरी तरह से उसे कुचलने का प्रयास किया। गांधी जी कॉल्ड ऑफ रॉलेट सत्याग्रह एज द वायलेंस स्प्रेड, गांधी जी ने कहा कि रॉलेट सत्याग्रह को बंद करा दिया, जैसे मतलब कि आंदोलन हिंसा के रूप में बदलते गए। तो उसके बाद आता है फ्रेंड्स खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो खिलाफत मूवमेंट था कह रहा कि इसको स्टार्ट कौन किया था, तो खिलाफत मूवमेंट वाज लीड बाय 2 ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919 टू डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर। खिलाफत कमेटी की स्थापना हुआ था बॉम्बे में 1919 को, और डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए, किसके बचाव करने के लिए, तो खलीफा टेम्पोरल पावर, जो खलीफा की जो शक्ति थी, पावर थी, उसे बचाने के लिए करा किसको किया गया था फ्रेंड्स। तुर्की का जो खलीफा होता था, तुर्की का जो किंग होता था, उसे पूरे इस्लामिक समुदाय का खलीफा माना जाता था। और वहाँ पर कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड जब हुआ था 1918 को, जब ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया, जिसके कारण पूरे मुस्लिम समुदाय काफ़ी नाराज़ था अंग्रेज़ों से। इस कारण से भारतीय जो मुसलमान थे अंग्रेज़ों के खिलाफ खलीफा के सपोर्ट में आंदोलन किए थे, जिसका नाम खिलाफत मूवमेंट रखा गया था। फ्रेंड्स यह जो आंदोलन करा होता है कब, तो कह रहा है कि 1919 को शुरू हुआ, किसके बचाव के लिए, तो खलीफा के टेम्पोरल पावर को बचाव के लिए। गांधी जी कन्विंस द कांग्रेस टू ज्वाइन हैंड विथ द खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन कैंपेन। गांधी जी कह रहा कि कांग्रेस को मनाए कि खिलाफत मूवमेंट में हाथ मिला ले, और कह रहा कि नॉन कोऑपरेशन कैंपेन के लिए, नॉन कोऑपरेशन कैंपेन स्वराज के लिए जो शुरू करने के लिए उन्होंने, मतलब गांधी जी ने क्या किया कि जो कांग्रेस को क्या कर दिए कि मिला लिए, और ताकि मनाए कि आप खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें, ताकि करा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया जा सकता है स्वराज प्राप्ति के लिए। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडोप्टेड। करा कि 1920 के दिसंबर 1920 के करा कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो हुआ था कहाँ पर, नागपुर में। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, नागपुर में करा कि 1920 को जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसी में करा कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था फ्रेंड्स। डिफरेंट करा के स्ट्रेंड विथ करा विद इन द मूवमेंट, करा कि फ्रेंड्स लोग अलग अलग जो लोग थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उनका अलग अलग धारणा था। तो करे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन जनवरी 1921 को शुरू हुआ फ्रेंड्स। मूवमेंट इन टाउन्स, अगर यह करा कि फ्रेंड्स सबसे पहले शहरों में शुरू हुआ, तो करा कि इट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटी, शहरों में करा कि मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से आंदोलन शुरू हुआ। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गेव अप स्टडी, जॉब, लीगल प्रैक्टिसेज एंड ज्वाइंड मूवमेंट। फ्रेंड करा कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने करा कि स्टडीज़ को छोड़ दिया, यानी कि जो गवर्नमेंट से चलने वाले जो स्कूल या कॉलेज थे उनका उन्होंने बहिष्कार किया, वहाँ पर स्कूल में जाना छोड़ दिया। टीचर जो थे वो अपनी जॉब छोड़ दिए, लॉयर जो है लीगल प्रैक्टिस था वो छोड़ दिए। इसे फ्रेंड्स लोगों ने अपना असहयोग आंदोलन में भाग लिया। काउंसिल इलेक्शंस वेयर बाइकॉटेड, काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट किया गया। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ये सब करा के किए गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, शहर में हुए थे फ्रेंड्स। अब कह रहा है कि मूवमेंट इन कंट्री साइड, और गांव की बात करें तो कह रहा है कि पीजेंट्स एंड करके ट्राइबल टुक ओवर द स्ट्रगल विच टर्न्ड वायलेंट ग्रेजुअली। कह रहा कि जो पीजेंट और जो ट्राइबल थे इस स्ट्रगल को, संघर्ष को करा कि उन्होंने करा कि उन्होंने करा कि इसमें भाग लिए, और धीरे धीरे ये करा कि वायलेंटली होते चला गया, वायलेंट होता चला गया, हिंसक होता चला गया फ्रेंड्स। पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, अवध की बात करें फ्रेंड्स तो करा कि अवध में करा कि किसान मूवमेंट काफ़ी चर्चे पर रहा है। द पीजेंट वेयर लीड, और वहाँ के जो पीजेंट थे किसके द्वारा लीड किए जाते थे, लीड किए जा रहे थे तो बाबा रामचंद्र इन अवध में, जो कि एक फिजी में करा कि मजदूर थे पहले। इन अवध
अगेंस्ट करा कि लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार, करा कि वहाँ पर जो अवध में किसान आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स वो किसके विरुद्ध में था, तो लैंडलॉर्ड और तालुकदार के विरोध में था। वहाँ पर टैक्स को कम करने के लिए किया जाता था और बेकार प्रथा को हटाने के लिए किया गया था। इन 1920 अवध किसान सभा वाज सेटअप, करा कि 1920 को अवध किसान सभा स्थापित किया गया था, हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, जिसके हेड कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और दूसरे लोग भी थे। अब आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, मूवमेंट ऑफ ट्राइबल इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स तो वहाँ पर करके मूवमेंट किसके अंदर में चल रहा था, किसके लीड में, तो कह रहा कि लीडरशिप में तो अलूरी सीताराम राजू लीड द करा कि गुरिल्ला वारफेयर इन द गुडेन हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गुडेन हिल में से कह रहा कि उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला वारफेयर को छिड़े हुए थे, जो असहयोग आंदोलन का एक पार्ट था। नेक्स्ट फ्रेंड्स करा कि द रिबेल अटैक्ड करके पुलिस स्टेशन, जो बागी थे पुलिस स्टेशन पर अटैक करते थे, राजू को कैप्चर कर लिया गया था फ्रेंड्स और एक्सिक्यूट किया था, मतलब फांसी दे देगा 1924 को। नेक्स्ट करा कि फ्रेंड्स स्वराज इन द प्लांटेशन, फॉर करा कि प्लांटेशन वर्कर स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली। प्लांटेशन वर्कर के लिए करा कि स्वराज का मतलब क्या था, मूविंग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से घूमना आना जाना, क्योंकि उन्हें फ्रेंड्स एक बार जो प्लांटेशन में रख लिया जाता था उसे करा कि वापस घर आने नहीं दिया जाता था, जब बहुत परमिशन के बाद ही आने दिया जाता था, तो इसके लिए उनके लिए करा कि क्या था, जो मूविंग फ्रीली स्वतंत्र रूप से घूमना ही स्वराज था। दे प्रोटेस्टेड करा कि अगेंस्ट इंडियन इनलैंड इमिग्रेशन, करा कि फ्रेंड्स उन्होंने करा कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 था उसके विरोध में उन्होंने करा कि आंदोलन किया था फ्रेंड्स, ताकि उनको क्या मिल सके, फ्री में, मतलब कि फ्रीली आने जाने के लिए दिया जा सके, ज़्यादा मतलब परमिशन नहीं लेना पड़े। फिर कह रहा कि ईच कह रहा कि ग्रुप इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ऑन वे, हर एक जो समाज का ग्रुप था, समुदाय था, वो अपने तरीके से स्वराज को कह रहा कि परिभाषित किया था। टुवार्ड सिविल डिसोबीडियंस फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कह डिसाइड किया कि क्या किया जाए, कि विड्रॉ कर दिया जाए इसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। फिर कह रहा कि मैनी लीडर्स सच जैसे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स कह रहा कि जो कांग्रेस में कुछ नेता थे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी को कह रखी, इन्होंने कह रहा कि क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना किया कांग्रेस के अंदर ही, और टू आर्ग्यू लोगों को कह रहा कि अपील किया कि क्या करें, रिटर्न करें, मतलब कि लौट जाके इधर काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ जाएं, माने कि जो काउंसिल इलेक्शन होने लगा था उनका इन लोगों ने सपोर्ट कर रहा था। यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर कह रखे मोर रेडिकल मास, इन लोगों ने ज़्यादा रेडिकल मास को बढ़ावा दिया फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए इन्होंने रेडिकल मतलब कि मास एजिटेशन को, गरम दल आंदोलन को करा कि इन्होंने समर्थन किया। फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवार्ड लेट 1920, कह रहा कि कुछ क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कह रहा कि भारतीय राजनीति को 1920 के बाद से करा कि उन्हें शेप दिया, आकार दिया। तो पहला फ्रेंड्स था कि द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, पूरे विश्व में करा कि फ्रेंड्स इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। दूसरा करा कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कोलैप्स्ड, भारतीय मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो कोलैप्स होकर गिर गया 1930 को। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल, और जो एग्रीकल्चरल गुड्स की जो डिमांड थे काफ़ी गिर गया, ख़त्म हो गया, मांग ही नहीं था। एक्सपोर्ट करा कि डिक्लाइंड, जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था, उसको पूरी तरह से नकार दिया गया। उसके बाद आता है फ्रेंड्स साइमन कमीशन। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के टोरी गवर्नमेंट के द्वारा के इसे स्थापित किया गया था। इसका काम क्या था फ्रेंड्स, लुक इनटू द डिमांड्स, किसमें देखना तो जो डिमांड है ऑफ द करा के नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट के जो डिमांड को देखना, एंड करा के सजेस्ट, उन्हें सजेस्ट करना, चेंज इन करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में बदलाव में उस पर मतलब कि ध्यान देना। द करा कि कमीशन अराइव्ड इन करा कि 1928, करा कि कमीशन जलियाला क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आया था फ्रेंड्स, तो 1928 को आया था। द कांग्रेस करा के प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस करा कि कमीशन, कांग्रेस ने करा इस कमीशन का विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था। इन दिसंबर 1929 को अंडर द करा कि प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने करा कि लाहौर सेशन में कांग्रेस ने करा कि फॉर्मुलाइज किया, क्या किया, फॉर्मुलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 को लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट करा के क्वेश्चन है कि द सॉल्ट मार्च एंड द करा के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी
गांधी जी चूज सॉल्ट एज द मीडियम दैट could unite the nation as it is consumed by all the section of the society। गांधी जी ने कहा कि फ्रेंड्स सॉल्ट को चूज किया क्योंकि यह कहा कि समाज के हर वर्ग का यूज करता है व्यक्ति, तो जिससे कहा कि पूरे समाज को यूनाइट करने का काम किया जा सकता है। अब द सॉल्ट मार्च फ्रेंड्स, कह कि सॉल्ट और दांडी मार्च बिगेन करा कि ऑन मार्च 12, करा कि 12 मार्च 1930 को करा कि दांडी मार्च की यात्रा शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी करा कि पहुँचते हैं कहाँ पर, दांडी, एक गांव है करा कि गुजरात का, एंड करा कि ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और कानून नमक कानून को करा कि वहाँ पर जा उन्होंने नमक बनाकर तोड़ दिया। और फ्रेंड्स करा कि 10 इट बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसके बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। ईट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, करा कि यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा अलग था फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें केवल करा कि रिफ्यूज नहीं करना था कोऑपरेशन के लिए, बट करा कि ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ, इसमें करा कि कॉलोनियल लॉ को तोड़ना भी था फ्रेंड्स। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेज, ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉ वेयर करा कि इट्स मेन फीचर। फ्रेंड करा कि जो नॉन को क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मेन फीचर था फ्रेंड, तो बॉयकॉट करना बहिष्कार करना विदेशी वस्तुओं का, नॉन कोऑपरेशन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं देना, ब्रेकिंग करा कि जो फॉरेस्ट लॉ थे उसे तोड़ना, एंड इसका मेन सब काम था फ्रेंड्स, मेन पर्पस था। अब आता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कह रहा कि काफ़ी दमनकारी नीतियाँ अपनाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल द लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी एंड नेहरू, गांधी जी और नेहरू को करा कि सभी नेताओं को करा गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उसके बाद महात्मा गांधी ने करा कि मूवमेंट को ख़त्म कर दिए, कॉल्ड ऑफ कर दिए। नेक्स्ट करा कि फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट आता है, तो ऑन मार्च 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन जो वायसराय था साइन किया एक पैक्ट में, एक संधि में समझौता में साइन किया गांधी जी के साथ। दिसंबर 1931 को गांधी जी वेंट टू लंदन गए फॉर करा कि सेकेंड राउंड टेबल के लिए गए थे फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में भाग लेने गए थे, और वहाँ से नाखुश होकर लौटे क्योंकि इनकी जो मांगे थी उसे पूरा नहीं किया गया था। गांधी जी रीलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने वापस फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया बाई 1934 को, बट करा कि इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में करा कि इसने अपना मोमेंटम खो दिया। अब आता है फ्रेंड्स रिच पीजेंट, जो अमीर किसान थे फ्रेंड्स उनका क्या योगदान रहा, क्या कहे, तो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज एक्सपेक्टेड द रिवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस्ड, जो रिच पीजेंट थे फ्रेंड्स, जो अमीर जो किसान होते थे उनका करा कि मेन पर्पस क्या था कि क्या करना, रिड्यूस करना टैक्स को। व्हेन ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, ऐसा करने से जब ब्रिटिश ने मना कर दिया तो दे डिड ज्वाइन द मूवमेंट, उसके बाद उन लोगों ने करा कि मूवमेंट में शामिल हो गए। दे डिड नॉट करा कि रीज्वाइन, वापस रीज्वाइन नहीं हुए फ्रेंड्स मूवमेंट, एज करा कि मूवमेंट वाज कॉल्ड विदाउट रिवाइजिंग द करा कि रिवेन्यू, बिना जब रिवेन्यू सुधार किए जब मूवमेंट को जब गांधी जी ने ख़त्म कर दिया था उस समय करा कि उसके बाद दोबारा जब शुरू किए तो इन लोगों ने उसमें भाग लेना दिलचस्पी नहीं दिखाई। पुअर पीजेंट की बात करें तो पुअर पीजेंट्स वांटेड ऑफ लैंड्स टू करा कि बी रिमिटेड, करा कि जो गरीब किसान थे वो चाहते थे कि ज़मीन को आप मतलब कि जो रेंट जो होता था, रेंट ऑफ द लैंड इज बी रिमिटेड, मतलब उसको वापस सुधार किया जाए, उसमें कम किया जाए। द कांग्रेस वाज अनविलिंग, लेकिन कांग्रेस जो था नहीं चाहता था टू सपोर्ट द करा कि नो रेंट कैंपेन को करा कि ये सपोर्ट नहीं करता था ड्यू टू द फियर ऑफ अन अपसेटिंग द रिच करा कि पेजेंट एंड करा कि लैंडलॉर्ड। फ्रेंड्स करा कि जो नो रेंट वाला जो कैंपेन था इस पर करा कि कांग्रेस डरती थी कि कहीं बड़े जो किसान थे वो कहीं नाराज न हो जाए और आंदोलन से चले न जाएं, तो फिर आंदोलन फ्रेंड्स सही से नहीं हो पाता, इसीलिए करा कि वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए इसके बड़े किसानों को करा कि साथ नहीं छोड़ रहे थे। नेक्स्ट करा कि बिजनेस क्लासेस की बात करें फ्रेंड्स तो करा कि आफ्टर द वार, युद्ध के बाद करा कि देयर ह्यूज प्रॉफिट्स, उनका जो मतलब कि जो बिजनेसमैन को काफ़ी प्रॉफिट हुआ था, मतलब रिड्यूस होने लगा था, जो ह्यूज प्रॉफिट था वो रिड्यूस हो गया। वांटेड प्रोटेक्शन, ये लोग चाहते थे प्रोटेक्शन मिले इनको अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब किससे इनको इंपोर्ट जो होता था फॉरेन गुड्स के लिए उससे करा कि प्रोटेक्शन मिले। द स्प्रेडेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, करा कि जो मिलिटेंट जो एक्टिविटीज बढ़ने से वॉरीज ऑफ करा कि प्रोलॉन्ज्ड बिजनेस डिस्ट्रप्शन, ग्रोइंग इन्फ्लुएंसेज ऑफ सोशलिज्म एमोंग द करा कि यंग कांग्रेस फोर्स
देम नॉट टू ज्वाइन द करा के मूवमेंट। कह रहा कि फ्रेंड्स जब बाद में धीरे धीरे सोशलिज्म बढ़ने लगा, इसके डर से कह रहा कि वे दोबारा से आंदोलन में शामिल नहीं हुए। बड़े जो बिजनेसमैन थे वो, उनको लगता था कि ऐसा होने से सोशलिज्म मतलब कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा और सोशलिज्म आने से कह रहा कि समाजवाद में संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, जिसके कारण उनकी संपत्ति गरीब किसानों में चली जाएगी, जिसके कारण वो लोग उतने बाद में दोबारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो उसमें शामिल नहीं हुए। अब वुमेन की बात करें फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज। महिलाएं भी कह रहा कि इसमें शामिल हुई थी। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट को बनाया था। एंड कर रखी पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ, और जो विदेशी कपड़े होते थे उस पर करा उन्होंने क्या किया था। पिकेटेड मतलब होता है कि पहरा देना, मतलब आने से रोकना। लीकर शॉप वगैरह में करा के पहरा देना। लीकर शॉप जो सरकारी जो देसी मतलब फॉरेन जो लीकर थी, शराब की दुकान थी, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया। कांग्रेस करा कि वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू करा के होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस चाहती थी कि महिलाएं जो है कि कोई पोजीशन को ले ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट करा के फ्रेंड्स अब आता है लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फ्रेंड करा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कुछ करा कि लिमिट भी था, कमियां भी थे। पहला करा कि द सॉल्ट और करा कि अनटचेबल्स जो दलित थे, दलित और जो करा कि फ्रेंड जो अनटचेबल थे डिड नॉट करा कि एक्टिवली करा के पार्टिसिपेट इन करके मूवमेंट। दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। कह रहा कि ये जो दलित लोग थे या फिर जो क्या बोलते हैं अनटचेबल थे, वो लोग अलग सेपरेट करा कि इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, इसलिए वो पूरी तरह से भाग नहीं ले रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द लीडर ऑफ द करे दलित फॉर्म्ड एन करके एसोसिएशन इन 1930। 1930 में करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करा कि जो दलितों के नेता थे उन्होंने करा कि एक अलग ही एसोसिएशन संगठन का स्थापना किया, जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। फ्रेंड्स उसका बताता है कि पूना पैक्ट। पूना पैक्ट होता है फ्रेंड्स करा कि पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1930 को। गेव रिजर्व्ड सीट इन करा कि प्रोविंशियल एंड करके सेंट्रल काउंसिल बट करा कि वेयर वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। फ्रेंड्स करा कि 1932 में करा कि जब महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में करा कि एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा करा कि दलितों को करा कि रिजर्व सीट तो दिया गया, लेकिन करा कि जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा, मतलब उनका अलग से इलेक्शन नहीं होगा, अलग क्षेत्र नहीं होगा। द करा के लीडर ऑफ द करा के मुस्लिम लीग एम.ए. मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड रिजर्व करा कि सीट फॉर मुस्लिम एंड सेंट्रल असेंबली। करा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, एम.ए. मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना, फ्रेंड्स करा कि वो चाहते थे कि मुस्लिमों को अलग से मतलब कि रिजर्व सीट मिले जनरल सेंट्रल असेंबली में। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट करा के पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत अधिक बड़ा जो हिस्सा था मुस्लिम लोगों का, वो करा कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फ्रेंड्स करा कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग सेम पार्सली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। सेंस यहाँ पर फ्रेंड्स करा है कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव जो होता है सामूहिक संबंधता का जो सोच होता है, केम पार्सली करा के थ्रू धीरे धीरे आया द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल होने से आया। लोगों में एक भाईचारे की भावना बढ़ी। हिस्ट्री एंड करा के फिक्शन फोकेल, जो हिस्ट्री और जो फिक्शन था, जो कहानियाँ थी, इतिहास था। फोकलर जो कि लोकगीत थे और सॉन्ग गाना वगैरह जो थे, कह रहा कि पॉपुलर प्रिंट्स एंड करके सिंबल ऑल प्ले एक पार्ट इन मेकिंग नेशनलिज्म। ये सब तरह की चीज़ें जो थी नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में मदद की। जैसे फोकलर हो गया कि मतलब कि लोकगीत हो गया, और सॉन्ग हो गए, पॉपुलर प्रिंट हो गया, सिंबल हो गया, ये सब तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें, तो मेकिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स कह कि बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड द स्वराज फ्लैग। उन्होंने करा कि 1921 में करा कि स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। इट वाज अगेन और ट्राई कलर, इसमें करा कि इसमें भी करा कि क्या था, एक वापस ट्राई कलर था फ्रेंड्स, इसमें भी रेड ग्रीन और वाइट था। एंड हैड करा कि स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और बीच में करा कि एक स्पिनिंग व्हील था, चरखा था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टिल द लास्ट। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर आपको मिल जाए। फ्रेंड्स मैं अभी इसी चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।